तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा बच्चों, प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारा प्यारा चैनल में AK फिजिक्स क्लासेस में। अभी 12:10 हो रहे हैं रात, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम संडे को भी है। ये सबसे बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं कि हम आज तक नहीं सुने थे कि संडे को भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया जाता है संडे को, लेकिन ये डिग्री लेवल का एग्ज़ाम को संडे को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए, यूनिवर्सिटी वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको जब एग्ज़ाम लेना चाहिए तब सोए हुए रहते हैं, और जब एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए तब आके एग्ज़ाम लेने लगते हैं। तो हम लोग को उसमें मतलब एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पढ़ना तो होगा भाई, चाहे जैसे भी पढ़ें। तो रह गई बात की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये भी गलत किया यूनिवर्सिटी वालों ने कि पेपर 11 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए। पेपर 11 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिए, और इस टाइप का क्वेश्चन दिए जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ी है कभी, ठीक है। ये डिग्री लेवल के एग्ज़ाम की बात हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट में है जो पेपर 12। तो क्या सब लोग के मन में यही आता है कि क्या पेपर 12 में रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो हमको लग रहा है कि रहना तो चाहिए, क्योंकि एक होता है कोर और एक होता है DSE। तो कोर 11 में जो है सो हमारे पास है, और कोर 12 में भी है, ठीक है। सॉरी, कोर 11 में हमारे पास नहीं आया, ठीक है। कोर 11 में हमारे पास नहीं आया, इसका मतलब कोर 12 में हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो वही सब क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसको हम लिए हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर का जो हमने क्वेश्चन भी तैयार किया है कि इसमें आपका कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन था उसका आंसर किस तरह से देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारा सेमेस्टर 5 का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली, लेकिन ये 3 यूनिवर्सिटी को कैप्चर कर रहा है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, और भी सेकेंड में है जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, और थर्ड में है जैसे जो कि है कि हमारा चाईबासा का जो यूनिवर्सिटी है कोल्हान यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप थोड़ी ध्यान रखेंगे चीज़ों को कि हमारे यहाँ पर पेपर 12 को हम लोग जो है सो करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस भी करेंगे। तो ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ये मेरा नाम अरविंद कुमार है, और मैं आपके लिए तत्पर हूँ आपका एग्ज़ाम से पहले आप तक कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने के लिए, ओके। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तभी आप समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द पॉइंट विच शोज द पोजिशन ऑफ एटम इन द क्रिस्टल्स। जैसे कोई क्रिस्टल होता है ना, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। एक मिनट, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इस तरह करके बनाते हैं, ठीक है। इस तरह करके बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या शो करता है? तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर शो करता है हमारा क्या, लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? लैटिस पॉइंट, जिस पर एटम आकर के रहेगा, ठीक है। सेकेंड में है मोस्ट ब्रेविस लैटिसेस आर द टाइप ऑफ। मैक्सिमम जो ब्रेविस लैटिसेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। किस तरह होते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल की तरह होते हैं। थर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेविस लैटिसेस एग्जिस्ट एज अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर मतलब एफसीसी में किस टाइप का ब्रेविस लैटिसेस रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक। क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC मेटालिक क्रिस्टल, ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वैसा BCC का जो है सो कितना है, 8 है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें कितने पार्टिकल होते हैं? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब है मोस्ट अनसिमेट्रिकल ब्रेविस लैटिसेस इन टर्म ऑफ एक्सियल डिस्टेंस एंड एंगल इज ट्राइक्लिनिक। क्वेश्चन क्या कहता है समझेंगे हम लोग कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल ब्रेविस लैटिसेस
इन टर्म ऑफ एक्सियल डिस्टेंस एंड एंगल, कि जो अधिकतम हमारे पास अनसिमेट्रिकल ब्रेविसेस लैटिसेस हैं इन टर्म ऑफ एक्सियल डिस्टेंस एंड एंगल, किसके एक्सियल डिस्टेंस और एंगल के ऊपर टर्म करता है, डिपेंड्स करता है। ठीक है, तो बताना है कि ये दोनों क्या है, तो ये ट्राइक्लिनिक है। क्या है ये? ट्राइक्लिनिक। और अब नाउ जो कुछ भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और इसका जो आंसर यहाँ पर लगा हुआ वो गलत है, तो आप लोग को आंसर सही करना है। तो पहला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द सॉलिड प्रीफर टू बी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रहने का यही मतलब है कि वो लो एनर्जी में रहेगा, हमेशा एक्साइटेड में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में इन अमॉर्फस सॉलिड, अब देखिए अमॉर्फस सॉलिड के बारे में आ गया। इन अमॉर्फस सॉलिड द एटम एंड मोलिक्यूल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर क्रिस्टलाइन, 1 मिनट, ये तो हो चुका है ना हम लोग का, तो हम लोग इसमें आए थे रेगुलरली अरेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। देखिए कहा जाता है कि बिल्डिंग बनता है तो सबसे छोटा मूलभूत इकाई जो होता है वो क्या है, तो यूनिट सेल है। यूनिट सेल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो क्या होगा? यूनिट सेल होगा। फिर है द नंबर ऑफ ब्रेविसी लैटिसेस इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में कितना ब्रेविस लैटिसेस होता है? देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है जो कि होता है आंसर, यहाँ पर ब्रेविसेस लैटिसेस होता है आंसर 14। कितने होते हैं? आंसर 14 होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलर इंडिसेस HKL रिप्रेजेंट्स, तो मिलर इंडिसेस क्या रिप्रेजेंट करता है? HKL जो मिलर इंडिसेस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है वो, अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। ये क्या सेट करता है कि एक पैरेलल का प्लेन होना चाहिए। FCC के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो होती है 12। कितने होती हैं? 12। ठीक है, तो ये आंसर इनका सही होगा। हमने डायरेक्ट आंसर को लिखने नहीं बोला इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो मारा हुआ वो गलत है, और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन किसी बच्चों का है। ठीक है, फिर है एक्सरे आर मैकेनिकल वेव, मैटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको पूछने का ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट डाल दे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट है एवरी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज, हर एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं या पैरेलल होते हैं? तो याद रखना कि नॉर्मल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है सो नेक्स्ट में लेने वाले हैं क्वेश्चन जो कि है ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ब्रैग्स लॉ क्या होती है वेक्टर के फॉर्म में, ये बताना है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन सही लगाया हुआ वही इसका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, द वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज सिंपल हार्मोनिक। बिल्कुल सही है, सिंपल हार्मोनिक होता है। नेक्स्ट, फोनोन आर क्वांटाइज्ड एनर्जी यूनिट्स एंड ओबे मैक्सवेल बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। रिजल्ट दिखाया गया। ठीक है, तो रिजल्ट में थोड़ा दिक्कतें आती है बच्चों लोग को, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फोनोन आर क्वांटाइज्ड एनर्जी यूनिट एंड ओबे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स क्या होती है ये हम आपको बताएंगे सेमेस्टर 6 में। ठीक है, जब पढ़ाएंगे एक नया चैप्टर, इसका नाम अभी भूल पा रहे हैं हम। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस एनर्जी रीजन, या क्या चाहिए होता है? तो फॉरबिडन एनर्जी रीजन चाहिए होता है। ठीक है, व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज डोप्ड, जब से ही उसमें डोपिंग करते हैं तो उसका करंट बढ़ जाता है, तो करंट मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आयनिक पोलराइजेशन क्या होता है? टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनका क्या बोलते हैं, बाजारी वाला काम रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहानी बताते हैं, जैसे कि अभी थोड़ा हम जिस हालात में भी बता रहे हैं उसमें थोड़ा दिक्कत ये है
कि 12:30 बज चुके हैं रात के और आपका एग्ज़ाम कल है, ठीक है। और हमको पता चला कि इसमें आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा पेपर 11 में, इसका मतलब पेपर 12 में पूछेगा, ठीक है। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती हैं वो स्मॉल एंड नेगेटिव होते हैं, स्मॉल एंड नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल गाइज, सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।